जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। 2026 के प्रेडिक्शंस की ये सीरीज चल रही है जिसमें 5 राशियों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज है छठे नंबर की राशि यानी कन्या राशि। वर्गों का वर्षफल क्या रहेगा 2026 इनके लिए, कैसा रहेगा इनका फाइनेंस, कैसे रिश्ते रहेंगे, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इनके उपाय हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपने हर एक वीडियो में मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं ताकि अगर आपके लिए ये एस्ट्रोलॉजी का पहला वीडियो हो तो भी आपको इसे समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनको उनकी राशि के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी राशि है उनकी। कई लोग देखते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है। वो जो राशि होती है वो सन साइन कहलाता है, सूर्य राशि होती है, जिसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में चंद्र राशि का यूज किया जाता है, मून साइन का। अब सूर्य राशि निकालना तो आपको बहुत इजी लगा कि भाई इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए थे, आपको पता चल गया आपकी कौन सी राशि है। चंद्र राशि कैसे निकालें, वो भी बहुत सिंपल होता है। आज की डेट में बहुत सारे फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, कहीं भी फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर लिखकर सर्च करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, आपके सामने एक कुंडली खुल जाएगी। अब इस कुंडली के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप कभी भी देखोगे कुंडली में जो हाउसेज होते हैं, फर्स्ट हाउस ये होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये होते हैं कुंडली के हाउसेस। रेड पेन से मैंने जितने भी लिखे हुए हैं ये कुंडली के हाउसेस हैं और ये कभी चेंज नहीं होते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सभी के लिए फर्स्ट हाउस यही रहेगा, फिफ्थ हाउस यही रहेगा, 10th हाउस यही रहेगा, ठीक है ना। हाउसेस कभी चेंज नहीं होते। लेकिन आप बोलोगे कि आपकी कुंडली में यहां पे अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो हाउस के नंबर नहीं होते, वो राशियों के नंबर होते हैं। क्योंकि हाउस कभी चेंज नहीं होते। मैं कई वीडियो में ये एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप आज के डेट में किसी घर में रह रहे हो सकता है आपसे पहले ये किसी और का हो, आप इसे बेच दो, कल के डेट में किसी और का हो जाए, तो हाउस का मालिक तो चेंज हो सकता है लेकिन हाउस तो उठ के कहीं नहीं जा रहा ना। वही चीज कुंडली में भी होती है। फोर्थ हाउस यही रहेगा, थर्ड हाउस यही रहेगा, हाउस कभी चेंज नहीं होते। अब आप कहोगे कि आपकी कुंडली में जो नंबर लिखे हुए हैं वो क्या है, तो वो है राशियों के नंबर, ठीक है ना। राशियां जो होती हैं उनका भी एक फिक्स सीक्वेंस होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है ना। ये सीक्वेंस भी कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। इसी वजह से राशियों का नाम लिखने के बजाय नंबर लिख दिया जाता है। हो सकता है आपकी कुंडली में यहां पे 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 9, 10। देखो एक चीज तो क्लियर है, जो भी नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज वो बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहां पे 10 लिखा हुआ तो यहां पे 3 लिखा हुआ हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहां पे 10 लिखा हुआ है तो नेक्स्ट में 11 ही आएगा, यहां 12 आएगा, 12 के बाद 1, क्योंकि 12 राशियां होती है, 12 हाउसेज होते हैं, ठीक है ना। यहां 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। ये फिक्स रहेगा कि जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते बढ़ते वो टोटल सारे हाउसेज में भरा जाएगा। और ये है राशियों के नंबर। चंद्र राशि कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल है। आपकी कुंडली में जहां कहीं पर भी मून बैठा हुआ है, ठीक है ना, चंद्रमा बैठे हुए हैं, मतलब MO या फिर चंद्रमा लिखा हुआ है, वो होती है आपकी चंद्र राशि, ठीक है ना। अगर 12 नंबर पे बैठा हुआ है तो मीन राशि, लास्ट राशि जो होती है वो आपकी चंद्र राशि हो गई, ठीक है ना। मान लो 3 नंबर पे आपके मून लिखा हुआ है तो मेष, वृष, मिथुन, मिथुन राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। आज का वीडियो जो आप देख रहे हो, अगर आपके कुंडली में मून 6 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, चंद्रमा 6 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, तो आपकी कन्या राशि है, वर्गो राशि है और आज का वीडियो आपके लिए है, ठीक है ना। इसमें एक चीज बस आपको और समझनी होगी कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा देखो यहां बैठा था या यहां बैठा था, किसी एक ही जगह पर बैठा हुआ होगा, लेकिन लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो भी आज के वीडियो में बहुत सारी चीजों से आप रिलेट करोगे, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस होता है और फर्स्ट हाउस में बैठी हुई राशि को ही आपका लग्न कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है तो कहा जाएगा आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, ठीक है ना। तो या तो आपकी कुंडली में 6 नंबर पे चंद्रमा लिखा हो या फिर लग्न में 6 नंबर लिखा हो, तो आज का वीडियो आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 2026 कन्या राशि या वर्गों के लिए कैसा रहेगा। अब कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए 2025 के मिडिल से ही कठिनाइयां थोड़ी बढ़ने लग गई होंगी, ठीक है ना। मेहनत थोड़ी बढ़ने लग गई होगी, हो सकता है कि जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया हो, किसी तरीके का फटीक सा रहने लग गया हो, कि थकान सी बनी रहती है, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स सी आ रही हैं। ये चीज आपके 2026 में भी रहने वाली है, क्योंकि शनि महाराज का आपके लग्न के ऊपर दृष्टि रहेगा
आपको हर एक काम में दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ही किसी काम को अगर 100 ग्राम मेहनत में कर ले रहे थे तो उसी काम को करने में अब आपको 150 ग्राम मेहनत लग रही होगी, ठीक है ना। मेहनत बढ़ जाएगी, ये आपका टोटल रूल है 2026 के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेहनत करिए और रिजल्ट ना मिले, ठीक है ना। कई बार होता है ना कि आपने मेहनत करी मेहनत करी मेहनत करी लेकिन बाद में एंड में उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ के रखनी होगी कि स्वास्थ्य का इस साल आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है ना। स्वास्थ्य का ख्याल रखने में कोई बहुत मेजर चीज करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि एक नियम बना लीजिए, स्केड्यूल बना लीजिए कि आपको किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय खाना है, क्या खाना है, उसका एक नियम होना चाहिए। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, ये अगर आप करोगे तो आपको इस साल काफी सारी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, ठीक है ना। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। मैंने बताया कि घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसी चल रही होगी शरीर में, ये बढ़ सकती है, ठीक है ना। अगर आप अभी नियम से चल रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से चीजें कर रहे हो, तो आप अभी भी बचे हुए होगे और आगे भी बचे हुए रहोगे। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही करी, मन करेगा, ठीक है ना, अगर आपने लापरवाही करी तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लेके आ सकता है। देखो पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टीज ना करिए, ठीक है ना, ये नहीं कह रहा हूं घूमने मत जाइए या कुछ मत करिए, लेकिन इन जनरल रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है ना। एक फिक्स रूटीन आपका रहना चाहिए कि इतने बजे सोना है। अब जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं रात नाइट शिफ्ट छोड़ दो, ठीक है ना। उसमें भी नियम होना चाहिए कि आप फिक्स टाइम पे जा रहे हो, फिक्स टाइम पे आ रहे हो, फिक्स टाइम पे सो रहे हो, फिक्स टाइम पे खा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे एक नियम अगर आप बनाकर रखोगे ना तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि महाराज को नियम पसंद है। मनी मैटर्स की अगर बात की जाए तो 2026 कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, नए इनकम सोर्स पैदा करने के लिए, नया कोई वेंचर स्टार्ट करने के लिए, इनकम की कोई नई स्ट्रीम बनाने के लिए। मतलब कोई आप जॉब कर रहे थे, साथ में आप कोई बिजनेस कर दो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई नई चीज ऐसी चालू कर दो जिससे आपको कोई नया इनकम स्ट्रीम खुल जाए, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है ना। खाने पीने का मैंने बताया ध्यान रखना है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी नई नई चीज़ों को ट्राई करने की, खाने की पीने की, आपका मन भी करेगा उन चीज़ों को करने का। फैमिली वाइज अच्छा रहेगा ये जो साल रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फर्स्ट हाफ जो ईयर का रहेगा, मतलब जनवरी से लेकर मई तक का, उसमें आपको पैसा जितना ज़्यादा मेहनत करके नए इनकम स्ट्रीम्स आप बना लेंगे, बाकी का जो जून से लेकर दिसंबर का समय रहेगा वो इनकम स्ट्रीम्स आप एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है ना। जो फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपको लेने हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप फर्स्ट हाफ में लीजिए, जनवरी से लेकर मई तक में लीजिए, तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको जून से लेकर दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। जून से लेकर दिसंबर का समय जो है ये आपके सिबलिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, नए नए वेंचर्स, कोई ऑनलाइन चीज़ करने का ऑप्शन उनको मिल सकता है, आपको ऑनलाइन कुछ वेंचर्स करने के ऑप्शन मिल सकते हैं, कोई नई चीज़ आप स्टार्ट कर दो ऑनलाइन, ठीक है ना, ये आपको करने का ऑप्शन मिल सकता है। आपके पड़ोस में कोई नई चीज़ हो, कंस्ट्रक्शन हो या ऐसी कोई चीज़ हो, ये आपको देखने को मिल सकता है। कोई समारोह आपके पड़ोस में कहीं पे हो रहा हो, ये आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई घर, गाड़ी, ऐसी कोई चीज़ लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस साल उसके बहुत अच्छे योग हैं। आप कोई नया घर, नई गाड़ी, कोई ऐसी नई चीज़ या फिर नया फर्नीचर, ऐसी कोई चीज़ अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो जून से लेके मई तक के टाइम में, फर्स्ट जो 6 मंथ्स हैं, इसमें इसका बहुत अच्छा योग है। अगर आप कुछ नया घर, गाड़ी, ऐसी कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, आप इसके लिए ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। फर्स्ट 6 मंथ जो है ये ऐसी किसी भी नई चीज़ को खरीदने के लिए, नई चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको इसकी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अगर आप फायदा उठाते हैं तो आप ज़रूर ऐसी कोई नया घर, गाड़ी खरीद पाएंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो पहले के 6 महीने जो हैं वो तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले दिखाई नहीं देते। लास्ट के जो 6 महीने हैं उसमें आपको कोई नया रिलेशन देखने को मिल जाए। रिलेशनशिप में कोई अगर झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसमें सुलह होने की चीज़ें दिखाई देती हैं। जो लास्ट के 6 मंथ्स हैं इसमें अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, घर वालों को बताना चाह रहे थे, ऐसी कोई चीज़ थी, ये भी आप कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप्स को शादी में तब्दील करने का आपको इस साल जरूर मौका मिलेगा। अगर कोई भी लव रिलेशन आपके हैं, आप उन्हें चाह रहे हो कि शादी में कन्वर्ट हो जाएं, इस साल वो ज़रूर हो सकते हैं। लास्ट के जो जून से लेकर दिसंबर तक का समय है ये इनके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको ज़रूर शादी करने का ऑप्शन मिलेगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी रिलेशनशिप आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तुरंत कर लेना। तुरंत मतलब अभी मंगनी की है, थोड़े ही महीने 2 महीने में शादी भी कर लो। अभी रोका किया है, थोड़े महीने में ही सारे फंक्शन कर लो।
अगर आपने ये किया कि भैया हम जनवरी में रोका कर ले रहे हैं, सगाई कर ले रहे हैं और उसके बाद दिसंबर में जाके शादी करेंगे, या तो शादी होगी नहीं या फिर उसमें बहुत सारे लड़ाई झगड़े होने के बाद में वो चीज़ होगी, ठीक है ना। अगर आप चाह रहे हो शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ हो जाए तो जहां चट मंगनी हो रही है पट ब्याह कर लीजिए, ठीक है ना। आप इसमें ज़्यादा डिफरेंस अगर रखेंगे, ज़्यादा टाइम का अगर रखेंगे उसके बीच में, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जॉब वाइज अगर मैं कहूँ तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, किसी न किसी तरीके का कोई नया जॉब, नई चीज़ आपको मिल सकती है। मैंने कहा कि घर और गाड़ी का योग बन रहा है, तो कोई लोन लेने का भी आपका अगर सीन है तो वो बन सकता है। पूरे साल आपके लिए वो अच्छा रहेगा। जून से लेकर दिसंबर तक का समय है वो लोन लेने के लिए अच्छा है, ठीक है ना, मिल सकता है। तो फर्स्ट हाफ जो है उसमें घर गाड़ी का कोई योग बन रहा है। अगर बाय एनी चांस लोन लेके वो चीज़ करना चाह रहे हैं तो लेटर ऑफ द ईयर में भी वो चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। शादी के लिए मैंने बताया अच्छा समय आपके लिए। बिजनेस वेंचर्स अगर आप कोई कर रहे हैं तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप से थोड़ा बचिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको धोखा भी मिल सकता है, परेशानियां भी हो सकती हैं, उससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर ही रहे हो तो थोड़ा सा संभल के चलना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है ना। कई बार होता है कि समय ऐसा चल रहा होता है कि इंसान कुछ गलत डिसीजन ले लेता है, चाहे कितना ही अच्छा आपका पार्टनर हो, वो कुछ ऐसा डिसीजन ले लेगा कि आपको पार्टनरशिप में नुकसान हो जाएगा। जरूरी नहीं कि वो आपका बुरा ही चाह रहा हो, लेकिन कोई बेवकूफी में ऐसा निर्णय ले लिया कि परेशानियां हो जाए, तो अंधा ट्रस्ट नहीं करना है, सोच समझ के चीजें करनी है। बहुत ज्यादा कोई सडन इवेंट्स आपके में लाइफ में होते हुए इस समय नहीं दिखाई देते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा इस साल, जो भी चीज आप करना चाह रहे हो उसमें आपको सपोर्ट मिले, लोगों का सहयोग मिले, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल आपको नहीं होना है, ठीक है ना। मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दिन में 2 घंटे 3 घंटे पूजा करूंगा, ठीक है ना। आपके जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स है ना वो इस साल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप 2025 की जनवरी में जो भी चीजें करते थे 2026 का एंड आते आते वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए। बिल्कुल पूजा नहीं करते थे, बहुत पूजा करने लगे, या फिर एकदम पूजा पाठ करते थे अब अपने ही धर्म को क्वेश्चन करने लग गए हो। एक्सट्रीम चेंजेस उसमें आ सकते हैं। तो आपको सलाह यही रहेगी कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है ना। अगर आप दिन में 15 मिनट का भी मेडिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा शांति से एक जगह बैठ के अपना शांति का पाठ कर लेते हैं, आपके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। वरना मेंटल स्ट्रेस होने का इस साल बहुत सारा योग बन रहा है, किसी न किसी तरीके की परेशानी हर समय लगी रहे, ये देखने को मिल सकता है। शुरू के जो 6 महीने रहेंगे ये, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसमें नए नए अपॉर्चुनिटीज़ का मैंने बताया आपको ऑप्शन मिलेगा। शुरू के 6 महीने मई तक का समय जो है ये आपको नए नए वेंचर्स लेके आएगा, नई नई चीज़ें सिखाएगा, आपको ऑप्शन देगा कि आप जॉब चेंज कर सको, बिजनेस चेंज कर सको, बिजनेस में कोई चेंजेस ला सको, नई टेक्नोलॉजी लेके आ सको, नई इक्विपमेंट्स लेके आ सको। आपको उनमें अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना है, लेकिन अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका फायदा जरूर उठाना है। इच्छा पूर्ति के इस समय पूरे पूरे योग आपके बन रहे हैं। लेटर ऑफ द ईयर की अगर मैं बात करूं, जून से लेकर दिसंबर तक बहुत अच्छा योग बन रहा है। शादी अगर आप कोई करना चाह रहे हैं, कोई नए लव रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपको लेटर ऑफ द ईयर, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर देखने को जरूर मिलेगा। पूरा साल किसी न किसी तरीके से, जैसा मैंने कहा, घर गाड़ी के लिए अच्छा है। शुरुआती 6 महीने में आपके पूरे पूरे योग बन रहे हैं खरीदने के। कोई लोन लेके अगर काम करना चाह रहे हो तो वो भी आपको सेकंड हाफ में फायदा देने वाला है। विदेश की यात्राएं जो हैं ये करने का आपको ऑप्शन मिल सकता है, ज़रूर आप करिए, ठीक है ना। आप अगर विदेश यात्राएं करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी आप करें, किसी स्पिरिचुअल जगह पे आप विजिट करें, कोई दूर की जगह है जहाँ पे भी आप दर्शन करने जाना चाह रहे थे, वहाँ पे आप जाओ, आपके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप किसी दूर की जगह पे पहाड़ों में कहीं जा रहे हो, कहीं दूर अपनी जन्म स्थान से जाके दर्शन करने के लिए जाते हो, स्पिरिचुअल किसी यात्रा पे जाते हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2026 ओवरऑल अगर मैं कहूँ कन्या राशि के लिए तो थोड़े चैलेंजेस लेके आएगा, थोड़ी परेशानियां लेके आएगा, हार्ड वर्क लेके आएगा। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटोगे तो उतने ही रिवॉर्ड्स भी देके जाएगा। मैंने कहा ना, घर गाड़ी शादी यही तो चाहता है एक इंसान, ठीक है। सारी चीजें आपके लिए 2026 में हैं। अगर आप इनके ऊपर वर्क करते हो, इनको पाने की कोशिश करते हो तो ये आपको जरूर मिल सकती हैं। बस एक फंडा, बल्कि मैं कहूँ 2 फंडे आपके 2026 में रहेंगे। पहला, स्केड्यूल बनाना है, ठीक है ना, नियम बनाना है कि मेरे को नियम से ही कोई काम करना है। दूसरा, मेहनत से पीछे नहीं हटना, ठीक है ना। मेहनत कर रहे हो, नियम बना के काम कर रहे हो, 2026 आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आपके लिए कई सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, कई सारी अच्छे अच्छे वेंचर्स आपके लिए 2026 ला सकता है।
स्वास्थ्य के बारे में बस थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उपाय की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कुछ उपाय, सबसे मेजर उपाय जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा शुक्ल पक्ष के गुरुवार से नहाने के पानी में अगर आप थोड़ा सा हल्दी डाल के नहा लेते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लक का साथ आपको मिलेगा, कई चीज़ों में आपको इच्छा पूरी करने में, कई चीज़ों में आपको सहायता मिलेगी, पूरे साल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप शुक्ल पक्ष के शनिवार से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि महाराज आपके लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, कई चीज़ों को आपकी इफेक्ट कर रहे हैं। भाग्य में आपके शनि महाराज का हाथ इस समय आ रहा है। अगर आप शुक्ल पक्ष के सोमवार को सातमुखी रुद्राक्ष भी पहन लेते हो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये था 2026 का प्रेडिक्शन वर्गों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिल में हो, आपकी राशि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछ सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं आप उसको भी कमेंट्स में, मैसेजेस में बोल सकते हैं। ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद में मैं उनके बारे में ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।